वाला मैं वासुदेव हीरालाल सारस्वत। तो आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन ऑन इलेक्ट्रोस्टैट। फर्स्ट लेक्चर जो हमने लिया था उसके अंदर हमारा कुछ कंसेप्ट बाकी रह गया था, जिसके अंदर था एक आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण के अंदर क्या होता है कि आवेश संरक्षण का नियम ये कहता है कि आवेश चाहे कोई भी अभिक्रिया हो, आवेश हमेशा संरक्षित यानी कंजर्व रहता है। जैसे कि हम देखें कि एक नाभिक की विखंडन की अभिक्रिया हम लेते हैं, या फिर हम कह दें कि हम एक अल्फा क्षय की प्रक्रिया लेते हैं। हमें लगता है कि उसके अंदर आवेश का ह्रास हो रहा है, लेकिन उसके अंदर आवेश का ह्रास नहीं होके 2He4 के रूप में एक अल्फा पार्टिकल निकल जाता है। उसी प्रकार जिस प्रकार हम कहें कि नाभिक के विखंडन की जो अभिक्रिया हम देखते हैं, उसके अंदर हम कहेंगे कि जो 92 यूरेनियम 235 है वो एक न्यूट्रॉन के साथ में अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया करके वो बना लेता है 92 यूरेनियम 236। 92 यूरेनियम 236 बना लेता है, जो कि आगे विघटित होता है और क्रिप्टॉन प्लस बेरियम में टूट जाता है। जब हम इस अभिक्रिया का संपूर्ण आवेश वगैरह देखें तो हमें पता चलेगा कि इसके अंदर जो क्रिप्टॉन होता है वो 36 नंबर पे आता है और बेरियम होता है वो 56 नंबर पे आता है। और जो क्रिप्टॉन होता है उसका परमाणु द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान संख्या होती है वो 92 और बेरियम की 141 होती है। इस दौरान ये क्या करता है कि 3 न्यूट्रॉनों को निकाल देता है, 3 न्यूट्रॉनों को निकाल देता है। यहाँ पे 0 का मतलब हो गया कि इसके पास में प्रोटॉन कुछ भी नहीं है, प्रोटॉन कुछ भी नहीं है। यहाँ पे 1 है, यानी कि 1 में से 0 घटाइए तो क्या बच गया 1। ये क्या होगी न्यूट्रॉन, क्यों हम क्या लिखते हैं ZXA। Z बराबर प्रोटॉन और A बराबर होता है द्रव्यमान संख्या, जो कि होता है कि Z प्लस न्यूट्रॉन बराबर A। तो ये न्यूट्रॉन के रूप में निकाल देता है बाहर में, और प्लस के अंदर ऊर्जा भी देता है हमें। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जब हम आवेश जोड़ें इसका, तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे इसके अंदर 92 इलेक्ट्रॉन है। इसके अंदर जब हम जोड़ते हैं तो इसमें भी 92 इलेक्ट्रॉन। हम कह सकते हैं जो नाभिक की विखंडन की अभिक्रिया उसमें भी आवेश की हानि नहीं होती, आवेश का कोई भी नुकसान हमें नहीं होता। ये ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार एक युग्म उत्पादन की अभिक्रिया होती है, जिसके अंदर हमारी कुछ एनर्जी है उससे रिलेटेड ये कुछ हो जाता है। उसी प्रकार एक शून्य विकिरण की अभिक्रिया है, जिसके अंदर हम एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन की अभिक्रिया कराते हैं और हमें एक गामा किरण फोटोन मिल जाता है। उसमें क्या होता है आवेश कंजर्व रहता है। पहले भी आवेश 0 था, बाद में भी आवेश 0। इसके बाद में हमने कह दिया था Q बराबर Ne, यानी कि आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत हमने ले लिया था। वो हमने कैसे लिया था, हम उसके कुछ क्वेश्चंस भी है जो अभी इसके अंदर करेंगे क्वांटीकरण पे आधारित। हम कहेंगे Q बराबर Ne, N है, N बराबर होगा 1 2 3 इन्फिनिटी। E है, E एक आवेश का क्वांटा है, यानी आवेश का सबसे छोटा मान जिसे हम आवेश का क्वांटा कहेंगे, उसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब इसके अंदर क्वेश्चन के साथ है हमारे पास में एक क्वेश्चन आएगा, या तो फिर मोल से रिलेट कर देगा और अणुओं की संख्या यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो पूछ लेगा, या फिर हमें पूछेगा भाई हमारे पास में N दे दिया, भाई इतने इलेक्ट्रॉन है तो उन पे आवेश बताओ, या फिर हमें दे दिया आवेश इतना है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ, प्रोटॉनों की संख्या बताओ। हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे कि ये कह रहे कि एक वस्तु है, हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 1 वो ये है कि एक वस्तु पर 500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। यानी हमारे पास कुछ पैसे थे, किसी और ने हमें 500 रुपये और दे दी, यानी कि हमारे ऊपर 500 का ऋण आ गया, यानी कि आवेश कैसा लेंगे हम ऋणात्मक। तो हम क्या लिखेंगे Q बराबर माइनस का Ne। और ये कह रहे 500 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो ये कह रहा आवेश का मान और प्रकृति हमें पता है कैसी आएगी, जब उधार दिया तो कैसा आ जाएगा ऋणात्मक, यानी किसी ने हमें उधार दिया तो हम पे ऋणात्मक आ गया, तो हम क्या कह देंगे आवेश की प्रकृति ऋणावेश है। और Q बराबर Ne से हम कहेंगे 500 इलेक्ट्रॉन, तो 500 इंटू E का मान कितना है, N बराबर 500 इलेक्ट्रॉन है और E का मान है 1.6 × 10⁻⁻19। तो हम देखेंगे ये कितना आ जाएगा 8 × 10⁻⁻17 कूलम। इसी प्रकार इसके अंदर जो अगला क्वेश्चन बनता है वो ये है कि किसी वस्तु को अगर हमें कुछ आवेशित करना है, यानी कि जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास में, वो क्वेश्चन ये दे रखा है कि एक वस्तु को 16 माइक्रो कूलम आवेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। भैया यही हो गया ना, ये कह रहा है कि 16 माइक्रो कूलम आवेश है, यानी Q बराबर Ne लगाएंगे। तो हमें क्या करना है, N याद करना है, क्यों E की मान तो फिक्स होती है 1.6 × 10⁻⁻19, और ये 16 माइक्रो कूलम में इसको क्या लिख देंगे 16 × 10⁻6 कूलम बराबर N इंटू 1.6 × 10⁻19। जब हम n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हमारे पास में आएगा 16 × 10⁻6 गुणा 16 × 10⁻20।
क्योंकि यहाँ पे 1.6 इसको 16 करना है तो यहाँ पे 10 पे घात -20 आ जाएगी। तो हम क्या कहेंगे 16 से 16 तो गया और हमारे पास में आ जाएगा n बराबर 10 पे घात 14 इलेक्ट्रॉन। यानी कि अगर हमें 16 माइक्रोकुलाम आवेश करना है, उसको वस्तु को आवेशित करना है 16 माइक्रोकुलाम तक, तो हमें इतने इलेक्ट्रॉन यानी 10 पे घात 14 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। और कभी कभार ये भी पूछ लेगा कि भाई इतने इलेक्ट्रॉन निकाले हमने, ठीक है, जब इतने इलेक्ट्रॉन निकाले तो ये कह देगा कि इसके अंदर द्रव्यमान की हानि क्या होगी यानी डेल्टा m। और हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो कितना होता है 9 गुना 10 पे घात -31, कुछ ये भी कह देते हैं 9.1 गुना 10 पे घात -31 किलोग्राम। कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुना 10 पे घात -31 किलोग्राम। तो हम कहेंगे इतने इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना है, दोनों को गुना कर देंगे, हमारे पास में क्या आ जाएगा डेल्टा m, द्रव्यमान की हानि आ जाएगी। इसके बाद में हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि हमने अभी सबसे पहले एक बात कही थी कि n है वो हमेशा पूर्णांक वैल्यू होगी, n की वैल्यू हमेशा पूर्णांक होगी, यानी कि 1 2 3 5 7 यूं लेनी पड़ेगी, यानी 1.5 2.3 वो पॉसिबल ही नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, ये कह रहे हैं कि क्या किसी वस्तु पर 24 माइक्रोकुलाम आवेश संभव है, तो हम क्या करेंगे Q बराबर 24 इंटू 10⁻⁻6 बराबर n हमें कैलकुलेट करना है और E की वैल्यू 1.6 गुना 10 पे घात -19 है। जब हम इसको ज्ञात करेंगे तो हमारे पास में n की वैल्यू आएगी कितनी 24 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में 16 गुना 10 पे घात -20, तो ये कितना आ गया 8 तिक्का 24 8 दूनी 16। हम क्या कहेंगे आपका आ गया दिस और ये आ गया 1.5 इंटू 10⁻⁻ का नया के प्लस का 14, ठीक है। ये ऐसे करें तो एकदम सही है, एकदम गलत हो जाता था। एकदम गलत कैसे हो गया अब यह, तो ये जब हमें पूछे तो हम क्या कहेंगे हाँ ऐसा चार्ज पॉसिबल है, क्यों जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास हम क्या ले सकते हैं 15 गुना 10 पे घात 13 भी ले सकते हैं। लेकिन जब हम ये कह दें कि 24 गुना 10 पे घात -19 गुलाम, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे माइनस का 19 रखेंगे, ठीक है, और हम कह देंगे कि इसका आंसर आएगा n बराबर 1.5 और हम कह देंगे कि n बराबर 1.5 है जो कि एक पूर्णांक संख्या नहीं है, तो ऐसा चार्ज संभव नहीं है। लेकिन जब 24 माइक्रोकुलाम हो तो संभव है, ठीक है, 24 माइक्रोकुलाम हो तो संभव है, लेकिन 24 इंटू 10⁻⁻19 माइक्रोकुलाम नहीं देके सिर्फ कुलाम दे दे तो संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 10 पे घात माइनस से 10 पे घात माइनस कर जाएगा। जब हम 24 और 16 की बात करेंगे तो उसके अंदर लफड़ा बैठ जाएगा और उस प्रकार से संभव नहीं हो पाएगा। इसके बाद में ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि यदि प्रति सेकंड 10 पे घात 9 इलेक्ट्रॉन किसी एक वस्तु से दूसरी, यानी एक वस्तु थी इससे दूसरी वस्तु पे प्रति सेकंड 10 पे घात 9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए जा रहे हैं, तो एक कूलम आवेश को ट्रांसफर होने में कितना समय लगेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या कहेंगे, हम क्या कह सकते हैं भैया, हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए, हम कहेंगे 10 पे घात 9, ठीक है। हम क्या कह सकते हैं n बराबर q बराबर एन ई, तो n बराबर q अपॉन ई। n बराबर हमें पता है q अपॉन ई है, हमारे पास n बराबर ये है और हमें ये एक कूलम को कह रहा है 1.6 गुना 10 पे घात -19, तो हम क्या कह देंगे q बराबर 1.6 गुना 10 पे घात कितना आ जाएगा -10, यानी हम कह देंगे इतना चार्ज एक सेकंड में, एक सेकंड में इतना है, ठीक है। एक सेकंड में जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है वो है 1.6 गुना 10 पे घात -10 और हमें पूछ रहा है 6.25 गुना सॉरी कैसे बोलते हैं यार, ठीक है। और जब हम एक कूलम का ज्ञात करेंगे तो हमारे पास में आएगा 198 ईयर। वो कैसे आएगा कि हमें सबसे पहले इसका n निकालना होगा। n क्या निकालेंगे हम कहेंगे कि एक कूलम आवेश है, ठीक है। हम सबसे पहले n कैसे निकालेंगे q बाई ई से, तो हमारे पास n आएगा, n की वैल्यू आएगी हमारे पास में 6.2 इंटू 10⁻18, ठीक है। जब हम कहेंगे कि 10 पे घात 9 इलेक्ट्रॉन में लगता है अपना कितना समय उतना, तो हम ये कैसे कर देंगे भैया, हम ऐसे कर देंगे, चलिए एक बार इसका रिसोल्यूशन कर लेते हैं। रिसोल्यूशन कैसे होगा कि ये कह रहे हैं कि 10 पे घात 9 इलेक्ट्रॉन है, उनके अंदर 1 सेकंड लगता है, लगने दो भैया, हमें कोई मतलब नहीं इससे। और हमें पूछ रहा है कि एक कूलम आवेश, यानी एक कूलम आवेश को ट्रांसफर होने में कितना समय लगेगा। हम क्या कहेंगे q बराबर एन ई से n बराबर q अपॉन ई, यानी कि q बराबर एक कूलम अपॉन 1.6 गुना 10 पे घात -19 कूलम। जब हम इसको सोल्व करेंगे हमारे पास आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 कूलम,
गुलाम नहीं, सीधे ही, ठीक है। तो हम कहेंगे इतने इलेक्ट्रॉन आ गए हमारे पास में। अब ये कह रहे कि इसके अंदर 10⁻9 के अंदर लगता है 1 सेकंड, तो एक में कितना लगेगा 1/10⁹, तो इनके अंदर कितना लगेगा, इससे गुणा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना 198 ईयर्स। आगे बात समझ में। इसके बाद में हमें पूछ लेगा कि एक कप के अंदर आपको 250 ग्राम जल दे दिया, उसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें जल के जो अणुभार होता है 18 उससे डिवाइड करके उसके मोल निकालने पड़ेंगे, और मोल के हिसाब से हम उसके अणुओं की संख्या निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, केमिस्ट्री आ रही इसके अंदर थोड़ी सी, कि हमें मोल पता है क्या होता है, मोल बराबर हमें पता है क्या होता है, भार बट्टा अणुभार। हमें पता है अणु क्या होते हैं, अणुओं की संख्या क्या होती है, मोल गुणा Na। जब हमें पूछे कि परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी है, आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है, तो हम क्या कहेंगे, उसके परमाणु क्रमांक के हिसाब से। जैसे H2 जल के अंदर पूछ रहा है, जल के अंदर कितने होंगे, हाइड्रोजन के अंदर 2, यानी 2 हाइड्रोजन है, दोनों के अंदर एक एक करके 2 हो गया, और ऑक्सीजन के अंदर 8 कितने होंगे 10, तो 10 से गुणा कर देंगे, हमारे पास क्या जाएगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। ये इसके अंदर थोड़ा बहुत केमिस्ट्री का पॉइंट भी था, वो हम कर लेंगे। इसके बाद में ये इसके क्वेश्चन है, उसके आधार पर हम कह देते हैं कि ये एक पूछ रहा है कि 7n नाभिक पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी ये कह रहा है Q बराबर Ne, ठीक है। और ये कह रहा है कि जो नाइट्रोजन है परमाणु क्रमांक उसका 7 है, ठीक है। उस पर ये कह रहा है कि नाभिक पर आवेश कितना होगा, हम कहेंगे Q बराबर Ne से n बराबर हम कितने लेंगे 7, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने 7 और 1.6 × 10⁻⁻19। हम क्या कह देंगे, दिस इज द वैल्यू। इसके बाद में हमारी चालू होती है आवेश की विधियां। तो यार अब तो निवेदन कर ही देता हूं कि सब्सक्राइब होगा, ठीक है। अब हमारे पास ये आती है आवेश की विधियां, ठीक है। और आवेश की जो विधियां होती है वो 3 होती है। एक होती है घर्षण विद्युत, एक होती है आपकी स्थिर वैद्युत प्रेरण, और एक होती है चालन। इनके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकन उसको भी प्रेस करें, ताकि हमारा हर एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। धन्यवाद।